जीसस ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी। जीसस ने कहा जो मैंने तुमसे बोला है वो स्पिरिट है, वो लाइफ है। वर्ड्स की एक वैल्यू है, वर्ड्स स्पिरिट्स हैं, शब्द आत्मा है। शैतान जाके उन वचनों को जब हवा के कान में डालता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सब झूठ है। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड से प्रभावित हुई, मौत को अपना लिया, क्योंकि वर्ड्स स्पिरिट हैं। आप शैतान के वर्ड्स को कैरी कर जाएंगे, स्पिरिट आप में एंटर कर जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, लाइट बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, नहीं तो मैं कभी बोलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आत्मा तो जीवनदायक और शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने आपको वचन दिया था, मैंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट जब मरियम के पेट में चले गए तो उसने कहा आनंद और जय तेरी हो। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कि जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट आ गया, उसकी आनंद भी उसका और जय भी उसकी। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? बोलो अपने पड़ोसी को, आनंद और जय तेरी है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। यूहन्ना 16 उसकी 33 आयत में लिखा है। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 से 17, पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और यूहन्ना का सुसमाचार 16 उसकी 33 आयत में मैं इन तीनों आयतों को आपके सामने रखूंगा और पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15-17 में लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्यार करता है तो उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना 16 उसकी 33 को बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको सुनो। परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। और वही बात मरियम जब प्रेग्नेंट हो गई, उसने वचन को स्वीकार कर लिया तो उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, विक्ट्री तेरी हो, आनंद तेरा हो। तेरे शरीर के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस आई है, तेरे हार्ट के ऊपर स्पेशल इन्फ्लुएंस हुआ है, तेरे जीवन के ऊपर स्पेशल रिफ्लेक्शन हुई है। परमेश्वर तेरे साथ है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोले गए, ये आप लोगों के लिए बोले गए हैं जिनके अंदर जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं। आनंद और जय आपकी है इन जीसस नेम, नो मैटर द कंडीशन, नो मैटर द केस। आनंद और जय आपकी है। और अभी क्या कहा खुदा बंदे? उसने कहा जो कुछ प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मैंने कहा क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? तो वही बात फिर जाकर यूहन्ना में भी परमेश्वर का दास यही लिखता है। जो कुछ स्वर्गदूत ने उससे कहा था मरियम से, अब परमेश्वर का दास वही बात आपको लिख रहा है कि अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। आप कभी निराश नहीं रहेंगे, कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी श्रापित नहीं रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे, टूटे हुए नहीं रहेंगे, रिजेक्टेड नहीं रहेंगे। आमीन ऊंचे बोलना चाहिए। उसने कहा अगर तुम जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हो तो जो कुछ जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ है वो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। बीमारी कहां है इस संसार में? तकलीफ कहां है? बीमारी कहां है? शैतान कहां है? बॉन्डेज बंधन कहां है? डिप्रेशन कहां है? गरीबी के श्राप कहां हैं? बेइज्जती कहां है? तुम इन पर फतेह प्राप्त करोगे इन जीसस नेम।
आमीन। मेरे को गले वाला नहीं, पेट वाला चाहिए। दोस्त का मत बंदे। उसने कहा संसार के ऊपर वो जय प्राप्त करना है। आज का वचन आम लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बंधनों से ऊब चुके हैं, व्हील चेयर से ऊब चुके हैं, जो मम्मी अपने ऑटिज्म वाले बच्चे को संभाल संभाल कर थक चुकी है, उसके डायपर चेंज कर करके, जो अपनी गरीबी के श्राप से थक चुका है 10 साल, जो अपने बांझपन से थक चुकी है 25 साल से, अपने घर जाना आज जो स्वीट आपको आज मिलेगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी टोटल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर इन द नेम ऑफ जीसस। Happiest New Year in the name of Jesus. Happiest New Year, pastors, in the name of Jesus. Happiest New Year, believers, in the name of Jesus. Happiest New Year, business, in the name of Jesus. Happiest New Year, viewers all around the world. Happiest New Year in the name of Jesus Christ. Hallelujah. आज का वचन उन लोगों के लिए है, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं अपनी गरीबी से, अपने श्रापों से। लेकिन याद रखना, आप जाएंगे यहां से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज प्रेयर करेंगे रात को 1 बजे, अगले दिन टीवी पे चले जाएंगे, चौथ फिर प्रेयर करने लगेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी अच्छा होगा, वो भी जीत जाएंगे, अच्छी बरकत मिल जाएगी, ठीक है, चलेगा। लेकिन मैं कुछ अलग कर रहा हूं आज। जो परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया, वो एक ऐसा, एक मेरे अंदर आग परमेश्वर ने दी, जो मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा मैं अनलॉक करूंगा ऐसी ग्लोरी, ऐसी ब्लेसिंग्स को जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी को बनाना पड़ेगा। अगर आज आप रात को 12 बजे प्रेयर कर रहे हैं, नो मैटर, कल आपकी बहन की शादी है, अगर आप 1 घंटा फिर भी प्रेयर के लिए निकाल लेंगे, आप उस वेदी के साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। एवरी डे, दिल करे नहीं करे, दुखी हैं, निराश हैं, आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। आप कंटिन्यू उस प्रेयर में रहेंगे और आप कम से कम 15-20 चैप्टर बाइबल के रोज पढ़ेंगे। जिन लोगों ने ये कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टेस्टिमनी शॉकिंग होगी। आंखें जो दुखी हो चुके हैं अपने बच्चों के डायपर बदल बदल के, मैं सीरियस रोगियों की बात कर रहा हूं, पार्किंसन, कैंसर 4th स्टेज,